तो इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के यूनिट 1 के 50 टॉप एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में हमारा मेन पर्पस होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाए। इस वीडियो को देखने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 सेकंड का पॉज लीजिएगा और अपना मन में उसका आंसर सोचिएगा। उसके बाद जो आंसर बताया जाए उससे मैच करिएगा कि क्या आपके आंसर सही था या नहीं। फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कुल कितने सवाल सही हुए। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाद में उसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके पिन कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये है कि ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि मूर्धा। अगला सवाल है कि पाली भाषा के कितने व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो इसका सही जवाब है सी, 3। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले कहाँ बने। इसका सही जवाब है सी, यूरोप में। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बोडो भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1 सेकंड का पॉज लेके आप आंसर अपने मन में सोच लीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, 92, यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रमुख बोलियों को उनके बोले जाने वाले क्षेत्रों के साथ मैच कराना है। सबसे पहले आप 1 सेकंड का पॉज लीजिए और इसको मैच कराने का प्रयास करिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर सी, यानी कि कुमाऊनी जो है वो कहाँ की बोली है, पिथौरागढ़ की। गढ़वाली जो है वो कहाँ की बोली है, चमोली की। अवधी जो है वो कहाँ की बोली है, बस्ती की। और भोजपुरी जो है वो कहाँ की है, गोंडा की। अर्थात इसका जो आंसर है वो है सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। यह कथन किस विद्वान का है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। यह कथन किस विद्वान का है। इसका सही जवाब है उत्तर सी, सुनीति कुमार। अगर आपको किसी प्रश्न के आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको चेक करके कमेंट सेक्शन में दोबारा से पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी भाषा ओकार बहुला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ओकार बहुला है। 1 सेकंड का पॉज लेकर आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ए, ब्रज भाषा। 8वां सवाल है, लोक प्रचलन की दृष्टि हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। इसका सही जवाब है बी, भोजपुरी। लोक प्रचलन की दृष्टि हिंदी की सबसे बड़ी जो बोली है वह है भोजपुरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खड़ी बोली का अर्थ खड़ी पाई से संबंधित किस विद्वान ने माना है। खड़ी बोली का अर्थ खड़ी पाई से संबंधित किस विद्वान ने माना है। तो इसका सही जवाब होगा किशोरी दास वाजपेयी, अर्थात उत्तर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है। 1 सेकंड का आप वीडियो को पॉज करिए और इसका जवाब देखिए, फिर आंसर मैच कराइएगा। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है। इसका सही जवाब है बी, अर्थात फारसी। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं।
प्रयोग क्षेत्र के आधार पे शब्द के कितने वर्ग हैं? प्रयोग क्षेत्र के आधार पे शब्द के कितने वर्ग हैं? याद रखिएगा, इसमें प्रयोग के हिसाब से पूछ रहा है शब्द के कितने वर्ग हैं। वीडियो को पॉज करिए। जवाब है उत्तर बी अर्थात 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब है उत्तर सी। हिंदी भाषा में सामान्यतः विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर कोई स्पेसिफाइड करके नहीं दिया है तो आप इसका उत्तर हमेशा 4 ही लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय भाषा विज्ञान में सार्थक वाक्य निर्माण की कितनी शर्तें मानी गई हैं? सही जवाब है उत्तर बी अर्थात 4। भारतीय भाषा विज्ञान में सार्थक वाक्य निर्माण की कुल 4 शर्तें मानी गई हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है उत्तर बी अर्थात गृह मंत्रालय। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, गलती से आप शिक्षा मंत्रालय मत लगाइएगा क्योंकि इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। यह कथन किस महानुभाव का है? तो इसका सही जवाब है उत्तर बी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल देखते हैं। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 210 का भाग 1 अर्थात उत्तर बी। अगला सवाल है अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाए। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अर्थात अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उनकी जो प्राथमिक शिक्षा हो वो उनकी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। यह संविधान के किस आर्टिकल में है? इसका सही उत्तर है डी। अगला सवाल देखते हैं। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यह कथन किसका है? वीडियो को पॉज करिए। अंबेडकर अर्थात उत्तर ए। अगला सवाल देखते हैं। नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी अर्थात उत्तर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। यह कथन किस महत्वपूर्ण व्यक्ति का है? राजा राम मोहन राय अर्थात उत्तर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है उत्तर ए कंठ, फिर तालव्य, फिर वर्त्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी खड़ी बोली और बुंदेली। भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा जो भारोपी परिवार की नहीं है? तो इसका सही जवाब है सियोयन अर्थात उत्तर डी। अगला सवाल है स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका सही जवाब है ए मूर्धन्य।
अगला सवाल है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? इसका सही जवाब है उत्तर ए, अर्थात 13 स्वर 38 व्यंजन, कुल 51। तो इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट जून 2024 है, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहां अभी होली का ऑफ़र 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको हिंदी साहित्य का जो बैच है वो सिर्फ 149 रुपीज़ में मिल जाएगा, जहां आपको कंप्लीट क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, क्विज़ और लाइव डिस्कशन मिलेगा। सेम प्रोसेस आप पेपर 1 में प्राप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ लेने पर आपकी फ़ीस जो होगी वो 200 रुपीज़ होगी। तो इस बैच का शुल्क नाम मात्र है, मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है। तो आप आज ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।